माहाना जायचा मार्च 2024 12 बुर्ज के लिए ये महीना कैसा होने वाला है, सारी मालूमात एक एक करके आपसे शेयर करूंगा। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान, बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस की। मगर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बुर्ज मीज़ान, मार्च का महीना बुर्ज मीज़ान के अफराद को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देगा। आपको सिर्फ अपनी तरफ से कोशिशें बढ़ाने की ज़रूरत है। इस महीने में आप अपनी गाड़ी जायदाद हासिल करने में कामयाब होंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ेगी। अब बुर्ज मीज़ान के करियर के जायचे को देखें तो माहाना जायचा मार्च 2024 के मुताबिक करियर के नुक्ता नज़र से महीना साजगार होने वाला है। इस माह मुलाजिमत पेशा अफराद के लिए अच्छे नताइज सामने आएंगे। काम के मैदान में आप जिस महारत के लिए जाने जाते हैं उस महारत से आपके काम आसानी से होते रहेंगे। आपको काम की जगह पर इज्जत मान मर्तबा मिलेगा। महीने का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम ताजरों की बात करें तो इस माह कारोबार बढ़ेगा। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। कारोबारी पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और तरक्की की राह पर गामजन होंगे। मालियाती जायचे के मुताबिक इस महीने मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमाने में मसरूफियत बढ़ेगी। मालियाती फ़ायदे हासिल करने के लिए शेयर मार्केट में सरमायाकारी करेंगे। महीने के दूसरे निसफ में सियारा मरीख 5वें घर में आएगा और 11वें घर पर नज़र कायम करेगा। इससे आमदनी की सतह में इजाफा होगा, लेकिन साथ साथ अखराजात में भी इजाफा होगा। पर आपकी अच्छी आमदनी की वजह से आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और आपकी माली ज़िंदगी बेहतर होगी। अब बात करते हैं बुर्ज मीज़ान के मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात के बारे में। महीने का आगाज़ कुछ कमज़ोर होगा। आपकी कड़वी बातें आपके प्यारों के दिल को तकलीफ़ दे सकती है और इससे मोहब्बत की ज़िंदगी में तनाव बढ़ सकता है। आपको हालात के मुताबिक अल्फाज का चुनाव करना होगा। इस महीने के निसफ के बाद हालात बेहतर होंगे। फिर आप अपने दिल का हाल अपने महबूब को खुले दिल से बताएंगे। मोहब्बत और रोमांस में इजाफा होगा और अपने साथी के साथ छुट्टियां गुजारने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। सियारा मुश्तरी पूरा महीना आपके 7वें घर में रहेगा। इससे मकामी लोगों को दौलत और खुशी मिलेगी। इसके अलावा अपने साथी का ताउन हासिल होगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए यह महीना शादी का मौका फराहम करता है और कोई दिलचस्प शख्स आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। बुर्ज मीज़ान के सेहत के नुक्ता नज़र से यह महीना कुछ कमज़ोर रहेगा। चौथे, 5वें और 6ठे घर पे सियारों का खास असर बदहज़मी, तेज़ाबियत और गैस की तकालीफ का बाइस बनेगा और मैदे से मुतल्लिक मसाइल दरपेश होंगे। बाज़ लोग आंखों के दर्द की वजह से भी परेशान होंगे। अल्कोहल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल बंद करें या कम करें, क्योंकि इसके असरात ख़ास तौर पर आपके जिगर पर ज़ाहिर होने लगेंगे। बुर्ज अकरब, मार्च का महीना बुर्ज अकरब के अफराद के लिए साजगार रहेगा। आपकी हिम्मत और बहादुरी में इजाफा होगा और आप कारोबार में अच्छा तजर्बा हासिल करेंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त तफरी में गुजारेंगे। ज़िंदगी में खुशी महसूस करेंगे। आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपके काम में आपको कामयाबी और इज्जत मिलेगी। आपकी रुकावटें कम होंगी और किस्मत आपका साथ देगी। बुर्ज अकरब का करियर का जायचा देखें तो करियर के नुक्ता नज़र से आपके चैलेंजेस आपके लिए मुंतज़िर होंगे। काम की जगह पर गलबा हासिल करने के लिए आपको अपने काम की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। महीने के आगाज़ में आप खुद को थोड़ा सुस्त महसूस करेंगे। इस वक्त आपको अपने काम पर तवज्जो देना होगा। इससे आपके काम में अच्छी कामयाबी होगी। इस माह दूसरे निसफ में थोड़ा मोहतात रहना होगा। हालात ऐसे होंगे कि काम की जगह पर किसी के साथ किसी किस्म की बहस हो सकती है, तो लड़ाई झगड़े से एहतियात करें और किसी के साथ भी अपनी बात शेयर ना करें, क्योंकि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। ताजरों के लिए भी महीना साजगार रहेगा। कारोबार में भी मुनाफा होगा। इस माह कारोबार से मुतल्लिक मुख्तसर दौरे हो सकते हैं। इस माह आपका कुछ नए लोगों से राब्ता कायम होगा और आपको उससे पेशा वाराना फ़ायदे हासिल होने के इम्कान है। मालियाती जायचे के मुताबिक महीने के आगाज़ में कीतू महाराज 11वें घर में बैठते हैं और मरीख और ज़ोहरा तीसरे घर में बैठते हैं।
जिसके नतीजे में माली हालात अच्छे होते हैं। आप एक से ज़्यादा ज़राए से भी रकम हासिल कर सकते हैं। इस बार आपको तवक्को से ज़्यादा पैसा मिलेगा और मजहबी कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी। इस महीने में पैसे के सही इस्तेमाल पर तवज्जो दें और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अच्छे मौके बार बार नहीं आते। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। जैसा कि हम मोहब्बत के बारे में बात करते हैं तो इस माह आपको मोहब्बत के मामले में किसी की भी परवाह नहीं होगी। मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी महसूस करेंगे और महबूब को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपके और ख़ानदान के दरमियान फासले कम होंगे और एक दूसरे की कुर्बत का एहसास होगा। इस माह दोनों शराकतदार अपनी मोहब्बत और रिश्ते की अहमियत को समझेंगे। महीने के दूसरे निसफ में कुछ मसाइल बढ़ सकते हैं। हर मामले पर बहस के इम्कानात होंगे, इसलिए इस वक्त बातचीत में एहतियात और अल्फाज का सही चुनाव करना होगा। उसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए इस महीने कुछ वक्त के लिए अना के तसादुम हो सकते हैं, लेकिन आपको रिश्तों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। आप ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे शरीके हयात के साथ हम आएंगी साजगार रहेगी। आप दोनों रिश्ते के साथ साथ खानदान और जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी इंशाअल्लाह। बुर्ज अकरब की सेहत के दायचे की बात करें तो सेहत के नुक्ता नज़र से यह महीना काफ़ी हद तक साजगार रहने के इम्कान है। आपकी ज़िंदगी की तवानाई भी बढ़ेगी और आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी। आप लोग हल्की बीमारियों की गिरफ्त से निकल आएंगे, लेकिन सीने में दर्द या जकड़न जैसी परेशानियां वक्तन ब वक्तन आप लोगों को परेशान कर सकती है। बुर्ज कोस के अफराद के लिए ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा और इस दौरान मुख्तसर सफ़र के इम्कानात होंगे। ये सफ़र कुछ परेशान कुन होंगे, लेकिन महीने के दूसरे निसफ में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अपने भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दोस्तों के साथ मयारी वक्त गुजारें और उनके साथ मुनासिब गुफ्तगू करके माजी की यादों को ताज़ा करें। इससे आपको अपने दिमाग में चल रही परेशानियों को दूर करने में कामयाबी मिलेगी। इस महीने में ज़हनी तनाव बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर होगी। अब करियर की बात करें तो सियारा अतारद और शम्स महीने के आगाज़ में तीसरे घर में मौजूद हैं। आपके लिए काम करने वाले साथियों का रिश्ता बहुत अहम है, क्योंकि इनके साथ झगड़े की सूरत में वो आपके खिलाफ काम कर सकते हैं और इस तरह काम की जगह पर आपके लिए मसले बन सकते हैं। इस वक्त आपका दिमाग भी काम में कम मशगूल होगा और आप महसूस करेंगे कि आपको सलाहियत से कम मिल रहा है। ये काम में कुछ खलल का बाइस भी बन सकता है। साथ ही मुलाजिमन पर भरोसा करने और उनके साथ अच्छा सलूक करने से फ़ायदा होगा। महीने का दूसरा हिस्सा साजगार रहेगा और साथियों के ताउन से काम की जगह पर चमकने के मौके मिलेंगे। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो चैलेंजों के बावजूद आप खतरात मोल लेंगे और अपने कारोबार को नई सिमत में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कारोबारी शराकतदारों के साथ शराकत साजगार रहेगी। महीने के आगाज में कुछ गैर ज़रूरी मसाइल पैदा होंगे, पर आपका जहन मुस्तहकम रहेगा। कारोबार में ज़्यादा मुनाफा होगा। मालियाती दायचे की बात करें तो मार्च का महीना मुआशी नुक्ता नज़र से अहम होगा। महीने के शुरू में आप अच्छा खासा पैसा दौलत जमा करने में कामयाब रहेंगे। आप जायदाद की खरीदारी में भी सरमायाकारी कर सकते हैं या जो डीलिंग आप करते हैं वो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। चौथे घर में राहु और 10वें घर में कीतु की मौजूदगी की वजह से किसी भी जायदाद में सरमायाकारी करने से पहले कानूनी पहलू पर गौर करें। इस माह आपकी मजमूई आमदनी में इजाफा होगा। माली मसाइल की वजह से परेशानियां थी तो वो खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। जैसा कि हम मोहब्बत के मामलात के बारे में बात करते हैं, इस माह सियारा मुश्तरी पूरे महीने के लिए 5वें घर में बैठता है, जो मोहब्बत में इजाफा करेगा। आपकी मोहब्बत को सही सिमत की तरफ बढ़ाने और अकायद के साथ आगे बढ़ने में कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाएगा। लेकिन इस माह जज्बात को काबू में रखें, क्योंकि ये गुफ्तगू को ख़राब कर सकती है। किसी खास शख्स से कुर्बत का एहसास हो सकता है, लेकिन बेहतर रहेगा कि सोच समझ कर आगे बढ़ें। माह के आगाज़ में शादीशुदा शख्स चैलेंजों पर काबू पा लेंगे
और मखसूस तनाव का सही जवाब तलाश करेंगे। खानदानी ताउन आपको परेशानियों से निकलने और अजीजों से ज्यादा अजीज बनने में मदद देगा। अपने पसंदीदा शख्स के साथ मुख्तसर सैर का मौका हासिल होगा और उससे खुशी की सतह में इजाफा होगा और रिश्ते भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। सेहत के हिसाब से ये महीना बेहतर सेहत के लिए मौजून रहेगा। जिंदगी की तवानाइयाँ बढ़ेंगी और ताकत भी बढ़ेगी। मकामी लोग फौरी तौर पर चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे और जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग मुख्तलिफ परेशानियों का भी सामना कर सकते हैं, जैसे कंधे में दर्द या आंख की तकलीफ या दांत में दर्द जैसी सूरत पैदा हो सकती है। ये परेशानियां वक्त के साथ दूर हो जाएंगी और इस तरह सेहत बख्श खाने की अच्छी आदत बनाएं। एक अच्छा ग़िज़ाइयत का मामूल तलाश करें जो आपके जिस्म के मुताबिक हो और अपने जिस्म के लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि ये ज़रूरी है और सेहत को सबसे बड़ी दौलत समझा जाता है। उम्मीद है हमारी आज की ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुँचती रहे।